हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब क्या होगा 25 मार्च से। ये 25 मार्च से प्रिय दर्शकों जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव आपकी राशि, आपकी लग्न के ऊपर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो परिवर्तन है ग्रह स्थिति में ये बहुत खास है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है आपके जीवन में कई पहलुओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। परिवर्तन बहुत छोटे समय के लिए है परंतु प्रभाव उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि प्रिय दर्शकों 25 मार्च को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अभी तक देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे थे, अब मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे 25 मार्च से। तो यहाँ पर मेष राशि पर देखा जाए तो अब ये जो पहले गोचर कर रहे थे मीन में, ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि थी और अब गोचर करेंगे वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति होगी। अर्थात प्रिय दर्शकों मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है और इससे एक राजयोग का निर्माण होने जा रहा है जिसे कि ज्ञान योग कहते हैं या अन्य नामों से भी लोग जानते हैं। तो क्योंकि जहाँ पर एक तरफ देवगुरु बृहस्पति धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, ऊंचाई देने वाले ग्रह, ज्ञान देने वाले ग्रह, वहीं पर बुद्धि देने वाले ग्रह बुध हैं और साथ में बुध को युवराज पद प्राप्त है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसलिए भी क्योंकि बिना बुद्धि के कोई काम नहीं हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों इसलिए बुध को समझना बेहद जरूरी होगा। तो आपके जीवन में क्या शुभ परिणाम देंगे, आइए सबसे पहले ये हम जानते हैं। तो प्रिय दर्शकों आपके जीवन में बुध महाराज बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पैदा करने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर जो आलस्य शनिदेव के प्रभाव से अभी तक बन रहा था कई बार, तो उस आलस को खत्म करके और आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी। बड़े ही तेजी के साथ, बड़े लगन के साथ इस समय आप अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। साथ में प्रिय दर्शकों जो लोग खेलकूद के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया में वर्क करते हैं या आप कोई भी कंपटीशन में हैं, कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, तो वहाँ पर आपको ये सफलता दिलवाएंगे। और ख़ासकर उन लोगों के लिए प्रिय दर्शकों जो लोग ऐसा कोई एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर बोलना पड़ता है, या तो लिखित में होता है या तो बोल के, तो बोल के यदि एग्ज़ाम खासकर हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों आपके जीवन में यदि आप संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो इस समय संतान की प्राप्ति के लिए योग संयोग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर देखा जाए तो अब जैसे शेयर मार्केट हो गया या बुद्ध से संबंधित अन्य क्षेत्र, उन लोगों के लिए भी बहुत विशेष हो जाएगा इस समय इन्वेस्टमेंट करना। परंतु मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उन सब में महत्वपूर्ण बात है जो मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ, उसे ज़रूर सुनिएगा। और विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इस समय ज़रूरी होगा कि आप मेहनत करें। यदि आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं तो इस समय आपको सफलता भी उसी तरह, जितनी आप लगन से मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और प्रिय दर्शकों आपके जीवन में यदि बहुत सारे काम रुके हुए थे वैसे भी, क्योंकि कुंभ राशि है और कुंभ राशि के लोगों के जीवन में अक्सर देखा जाता है कि हर एक चीज़ लेट से प्राप्त होती है। तो लेट से तो प्राप्त होती है परंतु जब भी प्राप्त होती है तो कहते हैं ना कि थोड़ा देर हो जाए तो वो तो चलेगा, परंतु वो होना चाहिए जो हम चाहते हैं। तो अब वो होने वाला है जो आप चाहते थे, अर्थात कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो ये कुंभ राशि वालों के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है। तो इस समय वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे। अब अलग बात है कि आप प्रयास ही ना करें तो फिर भला कैसे कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कर्म बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ये बहुत सारे लाभ आपको बुध देने वाले प्रिय दर्शकों, परंतु कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको बेहद ज़रूरी है कि आप इन सावधानियों को ध्यान में रखें।
एक तो आप गाड़ी वाहन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उस समय चाहे आप खुद चला रहे हों या किसी गाड़ी वाहन से यात्रा कर रहे हों, तो बेहद ज़रूरी होगा कि सावधान रहें। यदि आप गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल थोड़ी सा क्योंकि ये बुध का परिवर्तन छोटे समय के लिए होता है, थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ी सी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, है ना। थोड़ा आराम से ले लीजिएगा, और भी कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी और बढ़िया ब्रांड मिल जाएगा, तो थोड़ा रुकिए। और जो लोग प्रिय दर्शकों खासकर विदेश यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या विशेष रूप से और भी ज़्यादा विशेष उनके लिए होगा जो लोग परमानेंट विदेश में रहना चाहते हैं, उनको थोड़ी समय दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस समय कुछ लोगों के जो है तो विदेश में जो रहते हैं उनके वीज़ा वगैरह कैंसिल होने की संभावनाएं, या विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ समस्याएं आ जाना, या आप वहाँ की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें समस्याएं आना, ऐसी समस्याएं विशेष रूप से हो सकती हैं। तो इनसे सबसे बचना चाहिए। और जो लोग रिसर्च बेस वर्क करते हैं, अर्थात रिसर्च करते हैं या जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब में विश्वास रखते हैं, उनको भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये सावधानियां थी कुछ। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो आप जो है तो हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसे जारी रखना है आपको पूरी तरह से। आप माँ जगदम्बा की आराधना करें। माँ जगदम्बा के मंत्रों का आप पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और यदि आप के पास दुर्गा सप्तशती हो तो उसका पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा हो उसका कर सकते हैं। जो भी आपके पास मंत्र, पूजा पाठ जो भी आप जानते हो, तो माँ जगदम्बा की आराधना आप करिए। अब इसमें यदि अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भाई मंत्र, पूजा पाठ, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो आप माँ जगदम्बा का नाम ले सकते हैं। जय माता जी, जय माता जी, बस इतना तो हर व्यक्ति कर सकता है। पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, कुछ जानता हो, ना जानता हो, इतना तो सब कर सकते हैं। तो ये करें आप ज़रूर। और यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो ठीक है। अपना काम करते समय माता रानी को याद करते रहिए, क्योंकि कई बार लोगों को समय नहीं मिलता। तो यही होगा कि आप अपने काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। तो ये उपाय करें आप। और माँ जगदम्बा को विशेष रूप से लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है, तो वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय माता जी लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।